चोर, बेवड़े। एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर सड़क पर किसी के चलने की आहट आई। विपिन चिल्लाया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैं बस तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। और बेवड़ा कहना जरूरी है? सिर्फ चोर नहीं कह सकते? फिर विपिन को प्रिंसिपल की बात याद आई और उसने खुद से कहा, ये 17वां स्टूडेंट चला गया। अगर आज भी कोई स्टूडेंट नहीं मिला तो मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांध कर स्कूल से जाना होगा। विपिन वैसे भी इस दुनिया का रहने वाला नहीं था। वो तो एक लाइब्रेरियन था। उसे बस इतना याद था कि उसने एक जलती हुई आग की लपटें देखी और वो बेहोश हो गया। जब उठा तो देखा कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। ये दुनिया तो बिल्कुल कहानियों में सुनी दुनिया जैसी है। युद्ध कलाएं और मार्शल आर्ट्स यहाँ बहुत मशहूर है और मार्शल आर्ट टीचर्स को लोग बहुत इज्जत देते हैं। जो मजबूत है वो यहाँ राज करता है। यही इस दुनिया का नियम है। सभी लोग उसकी बात सुनते हैं। इस शरीर में आने के बाद उसे लगा था पहले वो स्कूल का सबसे बेवकूफ स्टूडेंट होगा और शायद वो कभी लड़की भी ना पटा पाए। फिर वो अचानक से टैलेंटेड बनकर लोगों को गलत साबित करेगा और मजे से जिंदगी काटेगा। और लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। वो स्टूडेंट नहीं, गलती से किसी टीचर के शरीर में जा बसा। वो भी स्कूल का सबसे बेकार टीचर। दूसरी टीचरों की क्लास में तो इतने बच्चे थे कि खड़े होने की जगह नहीं मिली। वहीं विपिन की क्लास में एक बच्चा भी नहीं था। एक तो उसकी क्लास लेने के लिए बच्चे तैयार नहीं थे और ऊपर से ये लोग उसे चोर और बेवड़ा बना रहे थे। उसको दूर से ही ठरकी कह के भाग जाते थे। गड़बड़ तो आखिर विपिन से ही हो गई थी, क्योंकि जिसके शरीर में वो फंस गया था वो स्कूल का सबसे कमजोर टीचर था। उसे किसी की प्रतिभा की कोई समझ नहीं थी। ऊपर से एक स्टूडेंट को उसने ऐसी गलत सलाह दी कि उस बच्चे की अच्छी खासी लड़ने की स्किल खराब होगी और स्टूडेंट फेल हो गया। ये तो वही बात होगी जैसे मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया और उल्टे डॉक्टर की वजह से बेचारे उस मरीज की ही मौत हो गई हो। उस घटना के बाद उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल ही गई, साथ ही साथ सभी लोगों की गालियां भी सुननी पड़ रही थी। नए स्टूडेंट विपिन को अपना टीचर बनाना तो दूर, उसकी क्लास में आ भी नहीं रहे थे। शायद ये सोच कर के कहीं उनका हाल भी उस पुराने स्टूडेंट जैसा ना हो जाए। इसी कारण विपिन का स्कूल रिकॉर्ड खराब हो गया था और पिछले साल उससे कोई स्टूडेंट कुछ सीखने नहीं आया। एनुअल टीचर एग्जाम में विपिन का नाम आखिरी नंबर पर था। कम नंबर लाने वाला वो स्कूल का पहला टीचर था, इसलिए वो डिप्रेशन में था। डिप्रेशन की वजह से उसने कई बार शराब पीकर मरने की कोशिश की और उसकी मौत होते ही विपिन को उसका शरीर इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। नए साल के शुरू होते ही स्कूल ने उसे नोटिस दे दिया, अगर इस साल उसकी क्लास में एक भी बच्चा नहीं आया तो उसे निकाल दिया जाएगा। आज उसकी क्लास के बाहर से 17 बच्चे गुजर गए। सारे उसका नाम सुनते ही भाग जाते थे, जैसे छोटे बच्चे अपने रिश्तेदारों से दूर भागते हैं। जितना दूर भाग सके उतना दूर। किसी भी तरह इनमें से एक को तो मनाना ही पड़ेगा क्लास लेने के लिए। पर कैसे? वो मानने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि एक लड़की उसकी क्लास के दरवाजे पर आई। वो थोड़ी घबराई सी लग रही थी। क्या ये शर्मा सर की क्लास है? दिखने में तो ठीक है, पहनावे से अच्छे घर की लग रही है, कितने प्यार से बात कर रही है। शर्मा सर स्कूल के बेस्ट टीचर हैं। उनकी क्लास में बच्चे तो इतने होते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं होती। फिर भी वो हमेशा डिमांड में रहते हैं। स्टूडेंट्स उनकी क्लास लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। विपिन बोला, शर्मा सर की क्लास? अरे मैं ले जाता हूँ ना तुम्हें शर्मा सर की क्लास में। अपनी क्लास में एक बच्चे को खड़ा देख विपिन ने सोचा, कुछ करता हूँ, ये जरूरी तो नहीं। टीचर्स जूते की तरह होते हैं, ये जरूरी नहीं कि सबसे महंगा जूता ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। जरूरी ये है कि वो जूता तुम्हारे पाँव में आता है या नहीं। किसी टीचर की डिमांड कितनी हो, उसके पढ़ाने का तरीका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी सलाह तुम्हारी तकनीक से मिलती जुलती नहीं तो तुम आगे बढ़ना तो दूर
उल्टे तुम्हारी अपनी तकनीक बिगड़ जाएगी। अगर कोई टीचर उतना मशहूर ना भी हो, लेकिन तुम्हारी और उसकी तकनीक एक ही हो, तो उससे तुम्हें ही फायदा होगा। तुम जल्दी ही अपनी गलतियां सुधार लोगे और तकनीक बेहतर होने से तुम्हें अच्छे नंबर भी मिलेंगे। अच्छा, मैंने अपने बड़े भाई को भी ये कहते हुए सुना। लड़की ने विपिन की बात पर थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन फिर उलझन में बोली, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह की तकनीक सूट करेगी। विपिन ने देखा कि लड़की बस मान ही गई है। उसे सिर्फ किसी तरह फालतू की बातों में लगाए रखना और अपना स्टूडेंट बनाना है। ये सोचकर विपिन ने चोरों जैसे अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई, फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, शायद किस्मत में हमारी मुलाकात होना लिखा था। एक काम करते हैं, मैं भी इस स्कूल में टीचर हूँ। मैं तुम्हारी क्षमता, तकनीक और स्वभाव देखकर एक अच्छा टीचर चुनने में तुम्हारी मदद करता हूँ। लड़की ने बड़ी खुशी से सिर हिलाया और बोली, क्या वाकई में सर आप मेरी मदद करोगे? उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई टीचर जिसे वो बस ऐसे ही मिल गई हो, वो इतनी मदद करेगा। विपिन ने बोरियत से लड़की की तरफ देखा और बोला, ठीक है, चलो अब अपने तकनीक का एक नमूना दिखाओ। जी सर। भैया। कुछ ही पल में लड़की के पंच से पूरे कमरे में एनर्जी आ गई। जैसे जैसे लड़की मार्शल आर्ट्स पोज देती रही, वैसे वैसे एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी। और क्योंकि उसकी एनर्जी बिखरने के बजाय लड़की के आसपास ही घूम रही थी, इससे पता चलता है कि उस लड़की का बेसिक ज्ञान बहुत मजबूत है। उसकी एनर्जी शक्तिशाली है, लेकिन छुपी हुई है। बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। लड़की के रुक जाने पर विपिन ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारा बेसिक नॉलेज अच्छा है और टैलेंट भी बहुत है तुम्हारे अंदर, और तुमने अपनी प्रैक्टिस पर भी बहुत मेहनत की है। तुम्हारे जैसे जीनियस आजकल कम ही मिलते हैं। बस तुम्हें एक अच्छे टीचर की जरूरत है जो तुम्हारी तकनीक को तराश सके। पृथ्वी ग्रह के भविष्य बताने वालों की तरह उसने भविष्यवाणी की। बड़ी ही चालाकी से उसने ये कहा ताकि सुनने वाले वही समझें जो वे सुनना चाहते हो, और फिर वे चौंक कर सोचेंगे कि विपिन का कहा कितना सटीक है। खासकर तुम्हारी टांगों में कमाल की ताकत है, बिल्कुल एक हाथी जैसे अपनी जगह पर खड़ी। हर पोज उफनती समुद्री लहरों जैसा है, बेहद शक्तिशाली। अगर तुम आगे भी ऐसी ही मेहनत करोगी तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। लड़की ने शक की नजर से विपिन को देखा और बोली, टीचर, मेरे पैर में तो चोट लगी है। डॉक्टर ने तो कहा कि मेरा एक पैर बेकार हो गया है। टीचर, मेरे पैर में तो चोट लगी है। डॉक्टर ने तो कहा कि मेरा एक पैर बेकार हो गया है। विपिन को लगा कि उसका झूठ पकड़ा गया। झूठ, लेकिन वो भी जिद्दी था। तो फिर बातें बनाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तो पहले पुरुष को भी पता चल गया था। मैंने इसलिए पैर के बारे में ऐसा कहा क्योंकि वो कहते हैं ना, तबाही के बाद भी नया जन्म है। चोट लगने की वजह से ही तुम्हें अनजाने ही सही एक मौका मिल गया है जो किसी और के पास नहीं है। अगर तुम ठीक से इस मौके का फायदा उठा सकोगी तो तुम्हारा पैर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। दूसरे बच्चे सोचते ही रह जाएंगे कि ये सब हो कैसे गया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे भी विपिन सिर्फ बातें बना रहा था। अगर बातों से ही वो उस लड़की को अपना स्टूडेंट बना सके तो वो ऐसा ही करेगा। अभी सबसे जरूरी है किसी भी तरह एक स्टूडेंट को उसकी क्लास में दाखिले के लिए मनाना। लड़की खुश होकर बोली, मौका? सर, कैसा मौका? चोट के बाद तो उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि वो कभी महान मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी नहीं बन सकेगी। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं था। उसे क्या पता था कि चोट की वजह से उसे इतना बड़ा मौका मिल जाएगा। विपिन बातें बनाता ही जा रहा था। इस मौके के कारण तुम एक बार में ही सफल हो जाओगे। अपनी एज के स्टूडेंट्स में तुम्हें सबसे आगे निकलने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। हालांकि वो सच में बेस्ट स्टूडेंट बन सकती है। ये सुनकर लड़की ने शर्मा कर आगे पूछा, हालांकि क्या सर? विपिन ने गहरी सांस लेकर उदासी से कहा, हालांकि ऐसे टीचर जो इस मौके का सही इस्तेमाल कर सकें, ऐसे टीचर इस स्कूल में कम ही हैं। मुझे मिलाकर सिर्फ 3 ही ऐसे टीचर हैं
बाकी दोनों टीचर ने 3 साल पहले ही बच्चों का दाखिला लेना बंद कर दिया था, इसलिए तुम्हारी सिफारिश करना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। दाखिला लेना बंद कर दिया है? लड़की को लगा था चलो कुछ तो अच्छा होगा, पर ये सुनकर वो उदास हो गई। फिर अचानक कुछ याद आने पर बोली, वे दाखिला नहीं ले रहे? पर सर, आप तो ले रहे हैं ना? बिल्कुल ले रहा हूँ, बस एक बात है, जैसा कि तुम देख सकती हो, मुझे नाम शोहरत से कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है। फिर अपने चेहरे पर जिद्दीपन लाते हुए वो आगे बोला, अगर स्टूडेंट असली हीरा नहीं है तो मैं उसे दाखिला नहीं देता, चाहे कुछ भी हो। स्टूडेंट के टैलेंटेड होने पर ही मैं उसे अपनी क्लास में जगह देता हूँ। इससे पहले कि विपिन की बात खत्म हो, लड़की हाथ जोड़कर बोली, मैं जानती हूँ सर, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लें। मैं पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करूंगी और आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। विपिन मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर भी चेहरे पर उलझन दिखाते हुए बोला, हम पक्का किस्मत से मिले हैं, लेकिन तुम देख सकती हो मुझे शांति पसंद है। लड़की ने देखा कि टीचर थोड़ा नाखुश है, तो वो आदर से बोली, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी, मेहनत जरूरी करूंगी और जरूरी होने पर ही आपको टोकूंगी। विपिन ने कहा, मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए बाकी टीचरों के मुकाबले मेरे पास ज्यादा साधन भी नहीं है और हो सकता है बाकी के स्टूडेंट्स तुम्हारा मजाक उड़ाएं। लड़की हिचकिचाई, साधन नहीं? मैंने तो सुना था साधन ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है। टीचर के पास कितने स्टूडेंट्स हैं, वे कितने होशियार हैं, और भी कई सारी चीजों का ध्यान में रखकर ही स्कूल टीचर्स को साधन देता है। बिना अच्छे साधनों की ट्रेनिंग में सुधार करना मुश्किल है। मैंने तो बस तुम्हें परखने के लिए ऐसा कहा। अब क्योंकि तुमने फैसला दे ही दिया है और तुम आदर से मुझे अपना टीचर मान ही रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेता हूँ। उसने देखा लड़की फिर से पीछे हट रही है। जल्दी से उसने बोला, तुम्हारा पहचान पत्र? अभी इतनी जल्दी? टीचर को एकदम से बदलता देख लड़की हैरान रह गई। हैरानी से उसने विपिन का टोकन लिया, जिस पर विपिन का पहचान चिन्ह था। वो सोच ही रही थी कि हाँ करे या ना करे कि अचानक टीचर ने हाथ पकड़ा और खंजर से एक कट लगाया। खून की एक बूंद टोकन पर गिरी और चिंग, एक चिंगारी आई। आह! लड़की हैरान रह गई। टीचर ने तो कहा था उसे सोचना पड़ेगा, उसे नाम और पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे काम इतनी जल्दी में क्यों कर रहे हैं? और खंजर भी तैयार ही था पहले से। खून से जांच के बाद विपिन ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अभी से तुम मेरे स्टूडेंट हो। फिर दोबारा एक महान कलाकार की तरह नाटक करते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? सर, मेरा नाम रोमा है। लड़की ने देखा अब वो पीछे नहीं हट सकती, तो फिर उसने सिर्फ हाँ में ही सिर हिला दिया। अपना टोकन ले जाओ, उसे दिखाकर तुम्हें बिस्तर और किताबें मिल जाएंगी, और अपने रहने का इंतजाम करना मत भूलना। तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी, मुझे कल यहीं मिलना। विपिन ने ये कहकर उसे वहां से जाने का इशारा किया। ठीक है सर, कहकर रोमा चली गई। मैंने एक स्टूडेंट तो बना ही लिया है। रोमा उसकी स्टूडेंट है, ये पक्का करने के बाद विपिन ने चैन की सांस ली और मुस्कुराया। ये बहुत ही मुश्किल काम था। अगर उसने इंटरनेट से एक्टिंग और बातें बनाना ना सीखा होता तो आज एक भी स्टूडेंट को उसकी क्लास लेने के लिए मनाना मुश्किल था। अब एक स्टूडेंट की वजह से वो कम से कम स्कूल से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। एक मुसीबत तो टली। विपिन ने राहत की सांस ली। विपिन ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो रहा है, जैसे एक बोझ कम हो गया हो। अगले ही मिनट उसे लगा उसकी आत्मा को शांति मिल गई। उसके दिमाग से डर और स्टूडेंट ना बना पाने का मलाल धीरे धीरे कम होता लगा। शांत, अब मैं तुम्हारे शरीर में हूँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा और तुम्हारी जगह आराम से जीऊंगा। पहले वाले विपिन ने जान इसलिए दी क्योंकि वो स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में लेने के लिए नहीं मना पाया था, इसलिए मरते वक्त भी उसे अफसोस था। अब जब एक स्टूडेंट क्लास में आ गया है तो उसका आखिरी अफसोस भी चला गया। उसके जाते ही विपिन को इस शरीर पर पूरा कंट्रोल मिल गया। शरीर का पूरा कंट्रोल मिलते ही विपिन ने सोचा क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को दाखिला दे दिया जाए, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में झटका लगा और पुरानी घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी।
स्वर्ग और पृथ्वी बहुत भयानक है। सभी को जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सूरज ढलता है और चांद छुप जाता है। आकाश में कुछ अजीब नजर आता है। अलग अलग कहावतें सुनाई दे रही हैं। विपिन बहुत खुश हुआ। फिर उसके दिमाग में एक आलीशान महल की छवि बनी। उस पर कुछ अक्षर रोशनी में चमक रहे थे। स्वर्ग का संग्रहालय। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। अनगिनत मीनारें, उन पर किताब के स्टैंड ऊंचे खड़े थे। हर तरीके की किताब, शायद हर सब्जेक्ट पर। एक तरफ खड़े होकर देखो तो पता ही नहीं चल पाता कि शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ है। ये शरीर बदलने वालों को मिलने वाला तोहफा तो नहीं। लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी मिली है। उफ, मैं पिछले जन्म में लाइब्रेरियन था। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस जन्म में भी लाइब्रेरियन ही बनूंगा। दूसरों को तो तोहफे में बूढ़े, पूर्वज, गैजेट और ना जाने कितनी तरह की जादुई चीजें मिलती हैं, और मुझे लाइब्रेरी, बस एक लाइब्रेरी, ये मेरे किस काम की। विपिन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा वो बेहोश होकर गिर ही जाएगा। लाइब्रेरी इसलिए, ऐसा तो नहीं कि जब लोग मार्शल आर्ट्स करेंगे और मुझ पर तलवार भाले फेंकेंगे तो मैं उन पर किताबें फेंकूंगा। चलो कम से कम ये तो देख लो कि किताबें कौन सी हैं। ये सोचकर विपिन आगे बढ़ा। बेचैनी में विपिन ने एक किताब उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ताकि ये तो पता चले कि लाइब्रेरी क्यों दी गई है उसे। लेकिन किताब की जगह उसके हाथ कुछ नहीं आया। कितनी भी कोशिश करने पर वो कोई किताब नहीं उठा पाया। क्या ये कोई खेल है या फिर किसी तरह का चक्रव्यूह? मुझे लाइब्रेरी दे दी, लेकिन मैं कोई किताब नहीं ले सकता, ना कुछ पढ़ सकता हूँ। आखिर चाहते क्या हो? विपिन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्या करे, क्या बोले? वो रोने ही वाला था लेकिन आंसू नहीं आ रहे। आसपास थोड़ा घूमने के बाद विपिन को ये समझ आया कि लाइब्रेरी में रखी सारी किताबें सिर्फ परछाई है, जैसे पानी में चांद की परछाई दिखाई देती है। उसे देख तो सकते हैं लेकिन छूना या पकड़ना नामुमकिन। फिर कुछ ना कर पाने की वजह से उसका इंटरेस्ट चला जाता है और वो वापस अपने दिमाग से बाहर दुनिया में आ जाता है। लंच टाइम हो गया। लंच के बाद फिर एक दो स्टूडेंट्स को अपनी क्लास लेने के लिए कैसे मनाना है ये सोचूंगा। उसने खिड़की के बाहर देखा। लगता है 12 बज गए। आज सुबह से आए 18 स्टूडेंट्स में से वो सिर्फ एक को ही अपना स्टूडेंट बना पाया है। उसका सक्सेस रेट वाकई बहुत कम है। दोपहर को इसी तरीके से काम नहीं चलेगा। चाहे कुछ हो जाए, उसे और स्टूडेंट्स लेने ही होंगे। आखिर वो एक एडवांस दुनिया से आया है। अगर वो इन पुराने जमाने के लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाया तो वो सिर उठाकर ये कैसे कह पाएगा कि वो एक एडवांस दुनिया से आया है जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। अंगड़ाई लेते हुए वो क्लास से निकलकर कैंटीन की तरफ चला गया। उसके पिछले जन्म के स्कूल जैसी ही इस कराटे स्कूल की कैंटीन भी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कि यहाँ एक बार में 10,000 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। अब एक स्टूडेंट का टीचर बनकर उसका मूड भी ठीक था, इसलिए खुशी में उसने कुछ मीठा खरीदा और एक कोने में जाकर बैठ गया। खाना टेस्ट में अच्छा था। अरे, ये तो विपिन सर है ना। जब वो शांति से अपना खाना खा रहा था तो एक आवाज आई। ऊपर देखा तो सामने एक आदमी उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस नकली मुस्कुराहट की झलक थी। रितेश सर? विपिन ने पूछा। रितेश का पूरा नाम रितेश भारद्वाज था। उसने विपिन के साथ ही इस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। उसकी एक बुरी आदत थी, वो दूसरों को खुद से तोलता था और फिर उन्हें नीचा दिखाकर खुश होता था। पुराना विपिन उसकी इतनी बेइज्जती झेल नहीं पाया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इस आदमी का विपिन की मौत में एक बड़ा हाथ है, क्योंकि इसी ने उस पर इतना दबाव डाला। आज नए स्टूडेंट्स स्कूल आए हुए हैं दाखिले के लिए, अपने टीचर चुनने के लिए। आपका दाखिला कैसा रहा? और क्योंकि आप इतनी खुशी से यहाँ खाना खा रहे हैं तो इतना भी बुरा नहीं होगा। देखिए, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज ही मेरी क्लास में आए हैं। कुल 12 हैं। मैंने सोचा क्यों ना उन्हें खाना खिला दूं उनके हॉस्टल जाने से पहले। रितेश ने शान से कहा और उन 12 स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया। अब तो कोई शक नहीं, ये यहाँ शेखी बघार नहीं आया है। विपिन और रितेश की कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही टाइम स्कूल में आए थे तो उसके इस नोक झोंक से बचना लगभग मुश्किल था। इसलिए भी रितेश कई बार उसे नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करता था। बच्चों का एक झुंड उसके पीछे पीछे चल रहा था। हर एक के चेहरे पर खुशी थी और नई चीजों के बारे में जानने की इच्छा थी।
बच्चों, ये है विपिन सर, हमारे स्कूल में बहुत मशहूर हैं ये हमारे स्कूल में टीचर रैंक में 0 नंबर लेने वाले पहले टीचर हैं। इन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है। रितेश सर ने बच्चों को बताते हुए कहा, सालाना टीचर एग्जाम में 0 नंबर। ओ, मैंने कैंटीन आते हुए सुना था उनका एक स्टूडेंट बिल्कुल पागल हो गया था और लगभग अपाहिज भी हो गया था। मैंने भी यही सुना था। जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे कई लोगों ने सलाह दी कि कुछ भी हो उन्हें टीचर ना चुनूं, नहीं तो कुछ सीखना तो दूर, उल्टे यहाँ ये तो बचे हुए टैलेंट बर्बाद करने जैसा ही हो जाएगा। दिखने से तो लगता नहीं, चेहरा तो देखो कितना मासूम है। ये सुनते ही कैंटीन में शोर मच गया। सालाना टीचर एग्जाम में कई चीजें चेक की जाती हैं, उनमें से एक बच्चों का रिजल्ट भी है। अगर किसी टीचर की क्लास में बच्चे हैं तो उसे कोई ना कोई नंबर तो मिल ही जाता है, इसलिए 0 नंबर लेना तो वाकई इतिहास बनाने जैसा। क्या तुम्हारा बोलना खत्म हो गया? स्टूडेंट की भीड़ देखकर विपिन बिल्कुल नहीं घबराया। जिसे 0 नंबर मिले वो पुराना विपिन था, उससे मेरा क्या लेना देना। हालांकि उससे गुस्सा नहीं आया था, फिर भी उसे रितेश सर की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे उनका दूसरों का मजाक बनाकर खुद को अच्छा दिखने का तरीका बेहद गलत लगा। उसने हाथ हिलाकर कहा, जब आपका जी भरकर बोलना हो जाए तो प्लीज यहाँ से चले जाए, मेरे खाने के बीच में रुकावट ना डाले। रितेश को कोई अंदाजा नहीं था इस इंसान को थोड़ी भी शर्म नहीं आएगी। जब उसके बारे में नए स्टूडेंट्स को पता चलेगा, यहाँ तो उसे मक्खी की तरह जाने को कह रहा है। गुस्से से रितेश का मुंह लाल हो गया। उसने सर उठाकर एक टीचर के घमंड से कहा, 0 नंबर लेकर स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा है तुमने, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? शर्म? मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? तुमने खुद ही कहा मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है और अब मैं एक सेलिब्रिटी बन गया हूँ। सारे नए स्टूडेंट्स मुझे पहले से ही जानते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हें कौन जानता है? विपिन ने झूठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें कितने नंबर मिले क्या ये सब जानते हैं? स्कूल आने से पहले क्या ये लोग तुम्हें जानते थे? अगर तुमने इन्हें खाना नहीं खिलाया हो तो शायद ये तुम्हें अपना टीचर भी ना मानते। टीचर होकर भी तुम इनके लिए अनजान ही हो। आखिरकार फिर तुम्हें किस बात का घमंड है? क्यों इतना घमंड करते हो? क्या अगर किसी और को 0 नंबर मिले तो वो अपना सिर ऊपर भी ना उठाए, बाहर जाना ही छोड़ दे डर से कि कहीं कोई चलती सड़क पर बेइज्जती ना कर दे। लेकिन ये इंसान तो बिल्कुल अजीब किस्म का है, उल्टा खुश हो रहा है और गर्व से सबको 0 नंबर के बारे में बता रहा है। मुझे ही कह रहा है 0 क्यों नहीं लाए। गुस्से से रितेश चिढ़ गया। ये तो सच में बेशर्म है। आखिरकार नंबर तो 0 ही है, 0 नंबर लाने पर कैसी खुशी, कैसा गर्व। उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें। उसकी इज्जत का क्या, नाम का क्या, ये टीचर इतना बेशर्म, शर्म, शर्मिंदा, क्या मजाक है। जिस दुनिया से वो आया है वहां लोग मशहूर होने के लिए क्या क्या नहीं करते। मशहूर होने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नकली खबरें, बेकार फिल्में और पता नहीं क्या क्या। उन्हें तो कोई शर्म नहीं आती। एग्जाम में 0 नंबर लाना तो उन चीजों के सामने कुछ भी नहीं है। रितेश गुस्से से चिल्लाया, टीचर के लिए सबसे जरूरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। मैं तुमसे बहस करके अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। जब तुम्हें कोई स्टूडेंट मिले तब बात करेंगे, तभी देखेंगे किसके स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स में ज्यादा माहिर है। ये कहकर रितेश मुड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी और एक लड़की की बातचीत सुनाई दी। वो टीचर बुरे नहीं है, उनका मिजाज भी अच्छा है। एक घबराई लड़की की आवाज आई, लेकिन उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। मैडम मेरी बात सुनिए, यहाँ के लिए निकलने से पहले साहब ने मुझे कहा था कि आपको शर्मा सर के पास ही ले जाऊं, लेकिन आप जाना ही नहीं चाहती। आप तो मुझे भी बाहर ही छोड़कर आई थी और सभी को छोड़कर आपने उस टीचर को चुना। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है?